हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी हम लोगों ने। सर क्या बातें कर ली थी। अरे बात कर ली थी ना, जो लिखा हुआ है वही है। आईयूपीएससी नेम। आईयूपीएससी नेम मैंने करवा दिया है। लो लेवल से लेके हार्ड लेवल तक कोई आईयूपीएससी नेम नहीं अटकेगा। अब स्टूडेंट आज अपन करने वाले स्टूडेंट समावेयता। अगर आईयूपीएससी नेम पहले करवाने का मतलब क्या स्टूडेंट, मेरा समावेयता बाद में कराने का। समावेयता आईयूपीएससी नेम आपको आते हैं तब समझ में आती है। लिगेंड का वर्गीकरण अपन ने पढ़ा है तब ये समावेयता समझ में आती है, डायरेक्ट समावेयता नहीं आती है समझ में। अब देखिए जिसे बोलते हैं अपन आइसोमेरिज्म। ठीक है। समावेयता। समावेयता। समावयवता। वे यौगिक। वे यौगिक हिंदी में लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि बच्चों को दिक्कत आती है हिंदी में। ये यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो। अणुसूत्र समान हो परंतु लिगेंड की स्थिति भिन्न हो। भिन्न या भिन्न हो। ऐसे समावयवी भिन्न हो। ऐसे यौगिक समावयवी तथा ऐसी प्रक्रिया समावयवता कहलाती है। ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? समावयवता। समावयवता कहलाती है, यानी ये आइसोमर कहलाएगी। समावयवता दो प्रकार की होती है, यानी आइसोमेरिज्म इज टू टाइप। समावयवता कितने प्रकार की होती है? समावयवता टू टाइप की होती है। दो प्रकार। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं समावयवता के? आइसोमेरिज्म, इंग्लिश में बोलते हैं इसको आइसोमेरिज्म। समावयवता के दो प्रकार होते हैं। इट इज टू टाइप। टू टाइप्स। इट्स टू टाइप। कौन कौन से होते हैं? पहली होती है स्टूडेंट संरचनात्मक समावयवता। मुख्य दो ही प्रकार होते हैं, संरचनात्मक समावयवता। दूसरी होती है ज्यामितीय समावयवता। दो नंबर होती है ज्यामितीय, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्यामितीय समावयवता। ये स्टूडेंट ये जो भी समावयवता है ये आपको पता है, मेटल लिगेंड केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मेटल लिगेंड केमिस्ट्री कारण होगी। ये आपके स्टूडेंट कितनी प्रकार दे रखे हैं ये देखिए। पहले मैं ये देखे देता हूँ आपको। चारों प्रकार है, ये दिखाई दे रहे हैं क्या? चारों दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके अपन पढ़ने वाले हैं संरचनात्मक समावयवता में। सबसे पहले आपके उपसह संयोजन समावयवता। उपसह संयोजन समावयवता। पहले आज ये संरचनात्मक समावयवता पढ़ेंगे। ये दोनों बड़ी पोर्शन स्टूडेंट, ये बड़े पोर्शन वाले हैं। उपसह संयोजन समावयवता, हाइड्रेट समावयवता, हाइड्रेट या जल योजन समावयवता, दोनों नाम इसके। बंधन समावयवता, बंधन समावयवता, लिंकेज समावयवता बोलते हैं। एक और कौन सी रहेगी देखते हैं अभी। बंधन हो गया, लिंकेज हो गई, हाइड्रेट हो गई। अब स्टूडेंट आपके चार टाइप आते हैं इसमें। एक आयनन समावयवता। आयनन समावयवता। आयनन समावयवता। ठीक है, ये टाइप बचते हैं। अब आयनन समावयवता, अब अपन इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इन चारों को आज खत्म करते हैं स्टूडेंट। उसके बाद बर्नर थ्योरी और बताऊंगा मैं आपको। ये उतार लिया। अब देखिए स्टूडेंट सबसे पहले मैं ले लेता हूँ संरचनात्मक समावयवता के अंदर, जिसका संरचनात्मक समावयवता वह समावयवता जिसमें क्या हो? संरचना समान हो परंतु, यानी संरचना मतलब जो समावयवता संरचना के कारण उत्पन्न होती है। अणुसूत्र समान हो, संरचना भिन्न भिन्न हो। संरचनात्मक समावयवता लिख देता हूँ।
संरचनात्मक समावेयता कौन सी समावेयता होती है? अणुसूत्र समान, संरचना भिन्न भिन्न। अणुसूत्र समान, संरचना भिन्न भिन्न। संरचना भिन्न भिन्न यानी संरचना के कारण उत्पन्न होती है स्टूडेंट। जैसे मैं आपके सामने लिखूं स्टूडेंट, एक एग्जांपल लिख देता हूं, इसको देखिए स्टूडेंट। आपके PT NH3 6, ठीक है स्टूडेंट, PT NH3 6 और यहाँ पर Cl और बाहर है Cl2, अणुसूत्र है। अब इसमें स्टूडेंट मैं इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करूं स्टूडेंट, Cl है, Cl2 बाहर है। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, PT NH3 है, NH3 है, NH3 5 लिख दूं, NH3 5 लिख दिया। अब NH3 5 लिख दिया तो यहाँ पर Cl2 लिख दूं और यहाँ पर NH3 और Cl लिख दूं। अब बताओ स्टूडेंट, ये जो हुआ है इसमें देखो स्टूडेंट, 5 और एक 6 अमोनिया है, वही अणु है, 6 अमोनिया है। 5 और एक 6 अमोनिया या एमीन है। क्लोरीन है, कितने हैं, 2 और एक 3 है, 2 और एक 3 है, 3 क्लोरीन है। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब अपन इसके लाइन वाइज पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले समावेयता है, सबसे इजी समावेयता लेके चलेंगे अपन। सबसे पहले समावेयता कौन सी आएगी स्टूडेंट, देखिए एग्जाम्पल के आधार पर देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले कौन सी समावेयता है, सबसे इजी जो रहेगी आयनन समावेयता। आयनन समावेयता, आयनन समावेयता वह समावेयता जो आयनों के कारण उत्पन्न होती है, उसे आयनन समावेयता कहते हैं। इसमें कुछ पॉइंट आएंगे जो मेन है। आयनन समावेयता, आयनन समावेयता आयनों के कारण उत्पन्न होती है। आयनों के कारण उत्पन्न, और आयन कौन होते हैं, लिगेंड होते हैं इसमें, और मेटल होते हैं लिगेंड, और मेटल के कारण उत्पन्न होगी है, इसे बोलेंगे उत्पन्न यानी जनरेट। अब इसमें देख स्टूडेंट, एग्जाम्पल क्या है, इसने CONH3 5, इसका नेम भी बता देंगे स्टूडेंट, अभी बता देते हैं। और Br बाहर है, आयनों के कारण उत्पन्न होगी स्टूडेंट। पानी में गिर दो, वही है, इसको भी पानी में गिर दो, सेम आएगा, ये कर लेंगे, ठीक है। एक यहाँ पर PPT वाला भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो भी करना जरूरी है स्टूडेंट। CONH3 है, ये है 5 और Br है, SO4 है। इसके साथ में क्या होगा स्टूडेंट, कलर क्या होता है, रेड वॉयलेट, और इसको डालते किस में है, BaSO4, ठीक है, BaCl2 के साथ डाल देते हैं। इसको BaCl2 के साथ क्रिया करवा देते हैं, ये होता है रेड वॉयलेट, रेड वायलेट कलर होता है, और BaCl2 के साथ क्रिया करवा देते हैं, ये है, बता देंगे क्या बनेगा। दूसरा है स्टूडेंट, दूसरा कंपाउंड है जिसका कलर क्या हो जाता है, क्या प्राप्त हो जाता है आपको आयन चेंज होने पर, जिसका रेड कलर प्राप्त हो जाता है, और AgNO3 के साथ अपने क्रिया करवा देते हैं। ये प्रश्न पूछा गया स्टूडेंट, ये रेड कलर और AgNO3 ये क्यों लिया है स्टूडेंट, ये इसमें प्रश्न पूछा गया। 2 बोतल है, 2 बोतल में एक रेड वायलेट कलर है, एक का कलर कौन सा है, रेड है। रेड से रेड कलर हो जाता है, बताइए उस बोतल में कौन से कंपाउंड मौजूद है, या उसमें प्रेसिपिटेट है, वो कैसे बनता है। व्हाइट PPT किस रंग का बनेगा, देखिए स्टूडेंट, आयनों के कारण उत्पन्न हो रही है तो इसको पानी में गिरो, बात वही है, पानी में गिरो, या तो उस पर चार्ज निकाल लो, या वैसे आयनों के कारण उत्पन्न कर दो। आयन चेंज करने अपने को, ब्रोमीन और क्लोरीन, ब्रोमीन होंगे आयन यही है, नेगेटिव और पॉजिटिव, और यहाँ पर देखो NH3 है, ये है स्टूडेंट, अपने इसके बीच में इंटरकन्वर्जन आसानी से हो सकता है, तो इसमें करेंगे तो चेंजेबल हो जाएगा ये स्टूडेंट, और क्या हो जाएगा, क्लोरीन NH3 5, NH3 5,
और इसके बाद में Cl की जगह आ जाएगा Br और चल जाएगा Cl बाहर। अगर इसका नाम करूं तो इसका नाम निकाल लो X, इसका ऑक्सीडेशन 5 गुणा 0 -1 प्लस माइनस -1 इक्वल टू, बस इतनी है, बराबर 0 रख दो। चार्ज निकालना है ना अपनो, पानी में घेरोगे तो इस पे -1 एक पे +1, एक पे +1 आएगा, एक पे क्या आएगा -1 आएगा। ब्रोमीन और क्लोरीन ज्यादा ईएन वाला कौन सा है फिर कल, तो -1 इस पे आएगा, Br पे पॉजिटिव आएगा, तो -1 आ जाएगा इक्वल टू, अरे अब तो कर सकते हो ना, -1 चार्ज इसका है प्लस -1 इक्वल टू -1, तो 5 0 x प्लस 0 -1 x -1 -1 x बराबर प्लस का 1, अरे ये इधर जाएगा प्लस का 1 माइनस का 1 x बराबर 0, ये चार्ज आ जाएगा। ये प्लस का 1 में से क्या है माइनस का 1 घटाया जाएगा तो ये चार्ज आ जाएगा। अब अपने को ऑक्सीडेशन नंबर बताया है, लेकिन अपने को याद क्या रखना है स्टूडेंट, इस तरह इसमें Cl है, Cl और Br को इंटर कन्वर्ट कर दो। एग्जाम्पल नंबर 1 अपने से ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकलवाएगा, इसमें ये पूछेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें देखो स्टूडेंट BaCl2 और ये क्यों लिखा है, इसका इंटर कन्वर्जन करो, सल्फेट आयन और ब्रोमीन आयन, ब्रोमिडो, इस आयन का इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं, कोबाल्ट आ जाएगा, NH3 5 रहेगा सर, और यहाँ पर SO4 और Br। कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये NH3 5 क्यों कन्वर्ट नहीं हुआ, इसलिए कन्वर्ट नहीं हुआ क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रोंग होता है, यानी जिसकी ज्यादा क्या होती है क्षमता होती है पेयरिंग की या हटाने की, तो NH3 ज्यादा स्ट्रोंग आयन है इसकी तुलना में, सल्फेट और Br की तुलना में, इसलिए सल्फेट के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो प्रतिस्थापित कर दे NH3 को, प्रतिस्थापित ब्रोमीन को ही कर पाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट रेड वॉयलेट कलर है, रेड वॉयलेट कलर आयन जैसे इन्वर्ट इंटर कन्वर्ट होंगे ये दोनों, तो इंटर कन्वर्ट होते क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रेड वॉयलेट कलर रेड में चला जाएगा। पहले बात तो ये हमारे पास 2 बोतल है, उसमें एक पदार्थ है जिसमें नाम रेड वॉयलेट कलर है, उसका रेड कलर हो जाता है, बताइए उस पदार्थ का नाम क्या है, तो ये है वो कॉम्प्लेक्स, ये वो कॉम्प्लेक्स है। दूसरी बात इसमें BaCl2 डाल दूं तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, BaSO4 बन जाएगा, BaSO4 बन जाएगा, BaSO4 बनेगा और अपने को PPT प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PPT प्राप्त हो जाएगा, प्रेसिपिटेट विथ BaCl2, BaCl2 के साथ BaSO4 हो गया, और क्या हो जाएगा PPT प्राप्त हो जाएगा, और इसमें भी PPT प्राप्त हो जाएगा, Hg है Br के साथ चला जाएगा, तो HgBr का HgBr बनेगा और PPT प्राप्त हो जाएगा, PPT प्रेसिपिटेट मतलब अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद में स्टूडेंट कौन सी आ रही है अपनी, एक समावेता होगी आयनिक समावेता। अब इससे मिलती जुलती समावेता करवा देता हूँ, हाइड्रेट समावेता, जो जल के अणुओं के कारण उत्पन्न होने वाली समावेता हाइड्रेट समावेता। दूसरी है हाइड्रेट समावेता, हाइड्रेट हाइड्रेट समावेता, जल योजन समावेता, वह समावेता वह समावेता जो जल के अणु के कारण उत्पन्न होती है, अणु के कारण उत्पन्न होती है, उसे समावेता को क्या कहते हैं अपन, हाइड्रेट समावेता कहते हैं। अब इसका एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, इसमें कलर का ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है स्टूडेंट। हेक्साहाइड्रेट, हेक्साहाइड्रेट ऑफ क्रोमिक क्लोराइड, इसका नाम है हेक्साहाइड्रेट ऑफ क्रोमिक क्लोराइड। हेक्साहाइड्रेट ऑफ क्रोमिक क्लोराइड, ये क्रोमिक है, अरे क्रोमिक नाम होता है जब ये +3 में होता है। जैसे अपन अगर कॉपर होता है तो उसे क्यूप्रिक कहते हैं, उसी प्रकार से ये +3 में, -3 ये है तो +3 चार्ज इसके पास है, तो +3 ऑक्सीडेशन अवस्था है,
ये। अब इसमें देखिए स्टूडेंट कौन कौन से हैं। पहले मेन ये है, इसका कलर कैसा होगा, डार्क ग्रीन कब होगा, किस प्रकार से होगा, मेन ये है स्टूडेंट इसमें। पहले मैं इसको सरल रूप में लिख देता हूँ। क्रोमियम है, H2O है, H2O के बाद में 6 है और यहाँ पर Cl3 है। अब ध्यान दें स्टूडेंट, अब ये इंटर कन्वर्ट करेगा। अब बात ध्यान रखें, 3 क्लोरीन है तो 3 ही H2O को प्रतिस्थापित करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 3 क्लोरीन के साथ 4 H2O तक चले जाओ, 3 ही कम होंगे। पहला करवा देता हूँ मैं कन्वर्जन। पहला कन्वर्जन करवाऊं तो यहाँ पर CH3 है, सीधा लिख देता हूँ। कन्वर्ट होने पर क्या बनेगा, क्रोमियम H2O, एक मॉलिक्यूल बाहर गया तो 5 बचे, Cl का एक आयन अंदर आ गया और बाहर क्या हो गया स्टूडेंट, एक H2O और यहाँ पर Cl2, एक आयन तो ये बन गया। इसके बाद में एक आयन और बनेगा जिसमें क्रोमियम रहेगा अपना H2O। H2O के रूम में कितने आयन रहेंगे स्टूडेंट, अब की बार 4 रहेंगे। देखो वाटर के आयनों में हेरफेर हो रहा है। अब की बार Cl2 बाहर आ जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा, H2O ट्वाइस, बाहर लिख देता हूँ H2O ट्वाइस और Cl, इस प्रकार से आ जाएगा। अब एक कन्वर्जन और होगा, लास्ट कन्वर्जन होगा, एक आयन, दो आयन, और यहाँ पर लास्ट कन्वर्जन हो सकता है स्टूडेंट CrH2O। अब के बार एक कम और कर दो और Cl3, और बाहर कितने रह जाएं, बाहर सारे कितने चल जाएं, 3H2O चल जाए, 3H2O, 3H2O। यहाँ पर 2H2O भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, H2O ट्वाइस या 2H2O, यहाँ पर H2O। अब इनके कलर आएंगे स्टूडेंट, ये कलर है, इसमें कौन कौन से कलर आएंगे वो देखिए। कलर क्या क्या क्रिएट करेंगे स्टूडेंट, कौन कौन से क्रिएट होंगे। सबसे पहले जो मेन है मॉलिक्यूल है, जब ये +3 Cl3 बाहर होगा, ये वाला, तो इसका कलर है स्टूडेंट वायलेट, यानी जामुनी कलर है। इसके बाद में जैसे ही इसमें एक H2O बाहर होगा, Cl2 एक Cl, तो इसका नाम बलिश ग्रीन, बुलिश ग्रीन, इसका बुलिश ग्रीन कलर होगा, ठीक है, यानी हरा। अब इसके बाद में Cl2 वाले में एक में होगा डार्क ग्रीन, 2H2O वाले में एक होगा डार्क ग्रीन, इसका डार्क ग्रीन, ये होते स्टूडेंट मैन डार्क ग्रीन। अब स्टूडेंट देखो H3Cl है तो कितने Cl जाएंगे, एक गया, एक बार एक गया, Cl2 बाहर रहा, दूसरी बार और गया, 2H2 आ गया, ठीक है। ये 3H2 तक भी जा सकता है। अपना कलर कौन कौन से दे रखे हैं एनसीईआरटी में, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो अपने को ये याद रखने हैं, डार्क ग्रीन कलर बेस से पूछे नहीं जाते स्टूडेंट, ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। कोई कंपाउंड वायलेट बुलिश ग्रीन में हो जाता है, उसके बाद में सी कंपाउंड है वो डार्क ग्रीन में बनता है, ये हाई लेवल की क्वेश्चन है। बस अपने से ये पूछेगा कि हाइड्रेट समावेता किसे कहते हैं, या एग्जाम्पल दे देगा निम्नलिखित में से कौन सी समावेता हो रही है, एग्जाम्पल दो, बस बात खत्म। 3 नंबर समावेता आ गई अपनी, कौन सी आ गई है 3 नंबर समावेता, 3 नंबर समावेता आ गई है, इससे मिलती जुलती बंधनी समावेता, लिंकेज समावेता, बंधनी समावेता, मेन बंधनी समावेता, वह समावेता जो उभय तंतुक लिगेंड के कारण उत्पन्न होती है, वह समावेता जो उभय तंतुक लिगेंड के कारण उत्पन्न हो, उभय तंतुक लिगेंड, यानी जिसके पास डोनर साइट दो होती है लेकिन स्टूडेंट एक वक्त में केवल एक डोनर साइट ही जुड़ती है, उसे बोलते हैं। इसमें बस मेन बात कौन सी है स्टूडेंट, जो जो मैंने उभयतंतु लिगेंड करवाए हैं ना वो याद रखना। जैसे साइनाइड करवाया है, इसका ये रूप NC है, NO2 करवाया है, ONO करवाया है, ये मिलेंगे आपको कंपाउंड में। और कौन सा करवाया है, ये करवाए स्टूडेंट, एक दो और करवाए होंगे, NC हो गया, ONO हो गया, नाइट्रेट आ गया, साइनाइड आ गया, एक HCN वाला करवाया है, एक NSC करवाया है, SCN NCS करवाया है, ये करवाया ना, तो इस प्रकार से।
इस प्रकार से ये अलग अलग ये कंपाउंड मिलेंगे। ये कंपाउंड जब भी आपको हेरफेर होते दिखें तो आप कह देना उसमें मंदनी समावेशता है। ये भी खत्म होने वाली है। इसमें स्टूडेंट CO, एन NH3 5 NO2 और NO2 और Cl2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब में सेम रहना चाहिए, मेन बात यही है। इसमें इंटर कन्वर्जन करवा दूं, करना क्या है, कोबाल्ट आ जाएगा, NH3 आ जाएगा, 5 का 5 रहेगा, बस चेंज यहाँ पर होगा। ये देखो उभयदंतुक लिगेंड यही है, तो इसको मैं ONO लिख दूं और अब के बाद Cl2 है बाहर। तो जो उभयदंतुक लिगेंड के कारण जो समावेशता उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं। इसी कंपाउंड को ले लीजिए, इसी से बना लीजिए NH3 5। अब की बार यहाँ पर मैं NC भी लिख सकता हूँ, HCN लिख के चलते हैं। लो HCN लिख लीजिए, Cl2 बाहर लिख लीजिए और अब की बार NSC कर दीजिए। यहाँ पर कोबाल्ट हो जाएगा, कोबाल्ट के बाद NH3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और HCN में NCS हो जाएगा और यहाँ पर Cl2। बस मैंने लगा दी जहाँ पर ये था, बंधनीय समावेशता। अब इसके बाद में आता है लास्ट समावेशता है बंधनीय समावेशता, यानी लिंकेज आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन समावेशता और बंधनीय समावेशता, दो समावेशता हुई है। कोऑर्डिनेशन समावेशता, बंधनी तो हो गई, लिंकेज हो गई। कोऑर्डिनेशन समावेशता यानी उपसह संयोजन समावेशता, उपसह संयोजन समावेशता। 4 नंबर है उपसह संयोजन समावेशता। एग्जाम्पल बता दूं स्टूडेंट, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगी। वेता उपसह संयोजन समावेशता, उपसह संयोजन संख्या के कारण, उपसह संयोजन संख्या के कारण in this type of isomerism proceed due to coordination number। इसमें देखिए स्टूडेंट, जैसे मैं K यहाँ पर K4Fe साइनाइड 6 लूं, ठीक है, -4 चार्ज होता है, पानी में गिरो सबसे पहले चार्ज निकाल देते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, अपने को मतलब इससे ही है। Fe अब यहाँ पर साइनाइड है, साइनाइड 6 रहेगा और माइनस का 4 चार्ज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, साइनाइड की जगह मैं इसको रिप्लेस कर दूं, साइनाइड की जगह मैं इसको अन्य आयन से रिप्लेस करूंगा, अन्य लिगेंड से रिप्लेस करूंगा। तो साइनाइड की जगह मैं इसको रिप्लेस करूंगा स्टूडेंट, किससे कर दूं, Fe है। साइनाइड की जगह यहाँ पर ऑक्जिलेटो भी ले सकते हैं, लेकिन ये एक नंबर वाला है तो एक दंतुक लिगेंड ही लें, जैसे साइनाइड है, साइनाइड की जगह अपन अलग लिगेंड लेंगे, साइनाइड की मैं क्लोरो कर दूं, Cl6-4। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, जो कोऑर्डिनेशन नंबर के कारण उत्पन्न, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर में जो लिगेंड है उनके कारण उत्पन्न, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 6 है और इसका भी 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसमें सेम है, लेकिन लिगेंड क्या हो रहे हैं, भिन्न भिन्न हो रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, कोऑर्डिनेशन समावेशता। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन समावेशता, कोऑर्डिनेशन समावेशता। कोऑर्डिनेशन नंबर के कारण। ये ऑक्सीलेटर और अमोनिया में भी एक देख लीजिए स्टूडेंट, यही ऑक्सीलेटर अमोनिया में बता देता हूँ मैं, Fe यहाँ पर OXO यहाँ पर ट्वाइस, ठीक है, यहाँ पर थ्राइस लिख लीजिए। ये अगर चेंज कर दूं मैं अमोनिया में, एमीन में, एमीन की थ्राइस, एमीन का 6। सर इसमें तो कोऑर्डिनेशन नंबर अलग है, अरे अलग कहाँ से है भाई, बताओ मेरे को। OX थ्राइस है तो ये द्विदंतुक लिगेंड है, तो 3 गुना अच्छा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका भी 3 गुना, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो ये हो रही है ना, लिगेंड चेंज हो रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, तो ये समावेशता हो जाएगी। अब इसके बाद में आते हैं अपन लास्ट, बर्नर सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, बर्नर सिद्धांत। वैज्ञानिक आया जिसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की संयोजकता के लिए सिद्धांत दिया, बर्नर
सिद्धांत। उपसह संयोजक यौगिक की संयोजकता लिए सिद्धांत। संयोजकता के लिए सिद्धांत क्या दिया? संयोजकता के लिए सिद्धांत दिया। एक एग्जाम्पल, खेल खत्म। एग्जाम्पल सारे स्टेट खत्म। इसमें स्टूडेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। CL3 वाला है, ठीक है। वैसे तो कौन सा भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें मुख्य एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बर्नर थ्योरी है ना अपनी, तो बर्नर थ्योरी में देखिए स्टूडेंट, बर्नर थ्योरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ गई। CuNH3NO2 ये लिखें क्या? ये लिख लीजिए, ठीक है। कोइंसिडेंस से भी बता देंगे अपन। जैसे CO है आपके, NH3 है, 5 है, NO2 है और यहाँ पर Cl2 है। इस के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो स्टूडेंट, इसको नहीं गणना, इसको गणना है 5 5 और 1 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अष्टफल की ज्योमेट्री बनेगी इसकी, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पर NH3 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 अष्टफल क्या बनानी है ना अपने ज्योमेट्री। ये अष्टफल क्या है? यहाँ पर NH3 लिख देता हूँ, यहाँ पर NO2 लिख देता हूँ, यहाँ पर NO2 लिख देता हूँ, NH3 लिख देता हूँ, NO2 5 और 1 6 है, NH3 5 है, तो ये NH3 5 आ गए स्टूडेंट आपके। इस प्रकार से ये अष्टफलकीय ज्योमेट्री है। कौन सी है? CN ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री का नाम है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। दोनों में डिफरेंस ही बताऊंगा। एक प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है। ऑक्टाहेड्रल है, बीच में कौन है? कोबाल्ट असेंटल मेटल। अब यहाँ पर जो Cl है, दो हैं, इसको मैं ऐसे दर्शा देता हूँ, डॉट 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 Cl, डॉट 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 Cl। इस माध्यम से सभी उत्तर निकल के आएंगे। यहाँ पर प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता, यहाँ पर लिख देता हूँ प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता एक लिख कर क्या आएगा? द्वितीयक संयोजकता। और द्वितीयक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता वह संयोजकता जो क्या होती है? अस्थायी होती है, यानी ये प्रबल नहीं होती। मान तो ये है, इसका स्थायित्व कम। स्थायित्व कम, स्थायित्व अधिक, स्थायी स्टेबिलिटी अधिक। दूसरी बात स्टूडेंट, यहाँ पर इसके माध्यम से डिफरेंस कर रहा हूँ। दूसरी बात ये नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, यानी इसमें गुण नहीं होता। कौन सी दिशा से इधर भी जोड़ सकते हो, Cl को इधर भी जोड़ सकते हो। ये डायरेक्शनल होती है, डायरेक्शनल। दूसरी, इसके बाद में मेन बात क्या आती है? इसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है? इसे स्ट्रेट लाइन, इसे डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन, इसे डॉटेड लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। इसे स्ट्रेट लाइन के द्वारा क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। देखो ये स्ट्रेट लाइन है। दूसरी बात, निदान, डिटरमाइन, डिटरमाइन ज्योमेट्री, यानी ये ज्यामिति का निर्धारण करती है। ज्योमेट्री यानी जो इसकी ज्यामिति है, ये ऐसे ही रहेंगे। ये NH3 है, इस प्रकार से। आप ऐसे नहीं है कि Cl को यहाँ पर ले आओगे और यहाँ पर Cl को नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये ज्यामिति बना रही है, ऑक्टाहेड्रल स्पेसिफिक ज्योमेट्री है। ये निर्धारण नहीं करती है, नोट डिटरमाइन ज्योमेट्री।
यानी यह ज्यामिति का निर्धारण नहीं करती है। उतार लीजिए, बर्नर सिद्धांत खत्म हो गया है। इतना ही है बर्नर सिद्धांत, बढ़ा चढ़ा कर कैसे भी लिखो। बर्नर सिद्धांत सबसे पहले संयोजकता के लिए दिया गया, उपसे संयोजक यौगिक की। इसने बताया दो संयोजकता होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक संयोजकता के गुण मैंने लिख दिए। स्थायित्व कम होता है, स्थायित्व अधिक होता है। ये डायरेक्शनल नहीं होती है, डायरेक्शनल होती है। इसे स्ट्रेट लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है, डॉटेड लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। एक गुण और रहेगा स्टूडेंट, आयनाइजेबल। कौन सी होगी स्टूडेंट? ये है आयनाइजेबल, यही है। तो ये क्या होगी? आयनित हो जाती है। ये लिख लिया। यहाँ पर एक और लिख देता हूँ, ये हो जाती है आयनित। ये क्या हो जाती है? आयनित। और ये आयनित नहीं होती, आयनित हो जाती है। आयनित नहीं, ये आयनित नहीं होती है, नॉन आयनाइजेबल। आज का लेक्चर खत्म होता है स्टूडेंट इसी के साथ ही। कमेंट में बताइए लेक्चर कैसा लगा स्टूडेंट। बहुत मेहनत करके स्टूडेंट ये लेक्चर बनाना है। अब बताइए। ओके गाइस, बाय।